Did you watch any movie recently? Guys, I remember watching the movie Robot last weekend. So in that movie, Rajnikant, he plays a double role. One as Chitti the robot and second as he himself. So it was very fascinating to see him with his robot arms and legs and even his robot eyes. And I always wondered, how did the filmmakers do that? Did Rajnikant really have both made of steel in reality? Well, obviously not. So how did it all happen? Have you ever thought of diving deep into the subject and unearthing the intricate details of those graphics, the art, and how it all seems so close to reality? Don't worry, guys. We have got all covered for you. So welcome to Pixel Trance. Let's get rolling on the road to polish your knowledge on how graphics work. From the mere characters that you see on this banner to the picture right behind me, we'll pave the whole 9 yards. So on that high note, let's kick it off with your instincts and our insights on the subject. On the driving seat, mentoring us movies will be Utkarsh along with Kritika. Well, his work speaks for himself. Utkarsh is a phenomenal graphic designer with remarkable internship and projects, tuning his CD, and above all, a vibrant and a versatile persona. So guys, can we have applause for him? Hello everyone. So let's start. So first of all, let's start with the UX and UI designing. So anyone here can tell me what is the difference between UI and UX? Anyone? कोई भी? किसी को नहीं पता UI UX का? पता है? एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस हो उसको ठीक है, काफी हद तक सही बोला। तो UI is basically what you guys see. जो तुम्हें दिख रहा है वो UI है, जो तुम फील कर रहे हो UX है। These two cars you are familiar with, one is Lamborghini, one is Bugatti. So if मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें सबको एक में से एक का गिफ्ट करूँगा, तो अगर तुम्हें कोई सी भी एक मिल जाएगी तो शायद तुम ले लोगे, तुम्हें चॉइस नहीं करनी पड़ेगी कौन सी चीज तुम्हें। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम इसको ड्राइव करो और उसके बेसिस पे तुम चूज करो तो शायद तुम्हारी चॉइसेस बदल जाए। तो व्हाट इज जो तुम्हें दिख रहा है वो UI है, जो तुम ड्राइव करने के बाद फील कर रहे हो वो UX है। तो दिस इज द डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन UI एंड UX। सो UI इज बेसिकली जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है या फिर जो भी हर एक एलिमेंट को एक UI डिजाइन करता है। बट UX इतना आसान नहीं होता। मेन हमारा सब जितने भी हमारी चीजें हैं वो एक UX के अराउंड वर्क करती है। तो अब स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी क्या होती है UI एंड UX के बीच में। इसमें से कोई बता सकता है कि इसमें से कौन सा फूड ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है? Which one? Right one. So मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस था अराउंड 450, इसका प्राइस है अराउंड 560। बट ऐसा क्यों? हमें इतना महंगा क्यों लग रहा है? प्रेजेंटेशन बोला, हाँ प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है। तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि कॉस्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होंगे। सो व्हाट इज कॉग्निटिव ओवरलोड? कॉग्निटिव ओवरलोड इज अ काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेस व्हिच यू पुट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग डेटा और कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। तो इस प्रोसेस का हेल्प क्या है? अब जो भी नेक्स्ट स्लाइड आएगी शायद सब लोग फैमिलियर होंगे उस वेबसाइट से, वो दो टेकजेंस की वेबसाइट है। तो मैं उस बताया था पहले कि हर एक चीज को प्रेजेंट करने का अलग वे हो सकता है, बट ये नहीं है कि दूसरा जो प्रेजेंट कर रहा है वो दूसरा से अलग है या बेकार है। तो हम ये नहीं कह सकते किसी प्रेजेंटेशन से UI के बेसिस पे कि अगला जो प्रेजेंटेशन है वो बेकार होगा। तो सब इस वेबसाइट को फैमिलियर होंगे।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस वेबसाइट का? सर्च बार। तो मैं तो इस वेबसाइट में बिलियन टाइम्स आ चुका, बट मैंने आज तक आई एम फील लकी नहीं दबाया। किसी ने दबाया आई एम फील लकी? तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेन पर्पस है गूगल का सर्च बार, बट इनके पास और भी फीचर्स है। हमें पता है इनके पास मेल है, इनके पास क्रोम है, इनके पास और भी अदर फीचर्स हैं। वो फीचर्स कहाँ है इसमें? वो फीचर्स है उस ड्रॉप डाउन में। तो ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का वेबसाइट को, बट ये दूसरा वेबसाइट कौन यूज करता है इसे आज की डेट में? कोई यूज करता है? कोई नहीं करता। तो बट इसमें दिक्कत क्या है? मतलब सेम चीज है। अगर आप इसको कंपेयर करो गूगल से, गूगल न्यूज दिखाता है, न्यूज के लिए आपको ड्रॉप डाउन यूज करना पड़ेगा, बट याहू में जहाँ पे न्यूज दिख रही है वो आपको प्रॉपर इधर दिख रही है। याहू में आपको मेल दिख रहा है, साइन इन दिख रहा है, एंड सारी कैटेगरीज दिख रही है, मेल, कोरोना वायरस, न्यूज, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, सब कुछ दिख रहा है। बट गूगल में ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन का तरीका सबका अलग हो सकता है, बट फंक्शन दोनों का सेम है। तो यूएक्स दोनों का सेम है, बट यूआई डिफरेंट है। तो यहाँ पे यूएक्स यहाँ पे प्ले करता है रोल कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ बटन्स, तो आपको नंबर ऑफ बटन्स यहाँ पे गूगल के ज्यादा है, बट प्रेजेंटेशन के बेसिस पे यहाँ पे गूगल याहू को टोटली बीट कर रहा है। सो एलिमेंट, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। लैपटॉप बंद कर दो सब अपने, जिसके लैपटॉप ऑन है बंद कर दो। क्लोज योर आइज, एवरीवन क्लोज योर आइज। अब मेरे वर्ड्स को मार्क करना। व्हाट इफ आई से रेड? तुम लोग क्या दिख रहा है? रेड से तुम्हें क्या फील हो रहा है? एनीवन? रेड, रेड से क्या फील हो रहा है? भाई हार्ट दिख रहा है और एप्पल डेंजर। रेड से क्या फील हो रहा है? कुछ नहीं भाई, कलर रेड है क्या? नहीं? ठीक है। तो रेड बेसिकली क्या होता है? अटेंशन के लिए होता है, ठीक है। हमें बेसिकली स्टॉप साइंस, अलर्ट, वहां से हमें रेड से हमें वहां का रेड का आता है। तो अगर मैं बोलूँ ब्लू, ब्लू से क्या फील होता है? स्काई, मतलब कामनेस, काम है, शांत है सब कुछ ब्लू से। ग्रीन से व्हाट इज ये? ग्रीन तो यार नेचर, ठीक है। ऐसी येलो, ऑरेंज, सब तरह के अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। बट यहाँ पे आता है बहुत ही अनकॉमन कलर जो होते हैं पर्पल। तो पर्पल से किसी को कुछ फील हो रहा है? पर्पल जो मैं बोल रहा हूँ, रॉयल और मैजिक, मैजिक, टार्जन का। तो ये था हमारा प्रॉपर एक कलर साइकोलॉजी, जिसके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे। बट ये थोड़ा टेस्ट था कलर साइकोलॉजी, कलर्स कैसे वर्क करते हैं। तो कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी आप व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे जब भी ये ना करने वाला कौन था? व्हाट्सएप यूज करने कौन है जितना अनसोशल? तो जो व्हाट्सएप जब हम यूज करते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन आइकन बन के आता है रेड कलर का 1 2, जिसमें नंबर ऑफ चैट्स लिखे होते हैं। तो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि वो नोटिफिकेशन है, वो अलर्ट कर रहा है आपको, आप उसको देखकर ही क्लिक कर रहे हो व्हाट्सएप पे। आपको पता नहीं बट आप कर रहे हो, ठीक है। अब ये कुछ फेमस कंपनीज के लोगोज हैं। ओके, शांत हो जाओ सब। ये कुछ फेमस कंपनीज के लोगोज हैं। ये अभी ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड व्हाइट हो रखे हैं, तो शायद आपको इनसे इतना फील नहीं है। ये अब बेटर लग रहे हैं या अब? ग्रे स्केल पे बेटर लग रहे हैं, ग्रे स्केल पर या फिर कलर, ठीक है। तो कलर की सिग्निफिकेंस क्या है इधर? अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर ने एक कंपनी को स्यू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सेम कोड हैश कोड का उनका कलर यूज किया था ब्लू। कलर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है एक कंपनी के लिए? कलर से क्या है? अगर मैं इंस्टा का यहाँ से कैमरा वाला आइकन हटा दूं तो भी आप कलर देख के समझ जाओगे इंस्टाग्राम का है। अगर मैं सेम YouTube का ये प्ले बटन हटा दूं तो शायद आप समझ जाओ कि YouTube का आइकन हो सकता है। तो कलर यहाँ पे एक कंपनी के इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए UI जब भी हम
यूआई की बात करते हैं तो हमेशा हम डिसाइड करते हैं कि यूआई के कलर्स जो होंगे वो हमेशा कंपनी लोगों से होंगे या फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? तो हमें पता है कि हम हर एक चीज को रिस्पॉन्स करते हैं। जब भी हम फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं वो आपके 3 सेंसेस से प्ले करते हैं, हियरिंग, सीइंग एंड टच। तो जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप स्वाइप, जो आप टच करते हो, उसके ही हेल्प से ऐप डेवलपर्स आपका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। आजकल शायद लोग लिख करके भी अपने फोन से कोशिश करते होंगे, तो आ रही ऐसी टेक्नोलॉजी भी, तो शायद 4 सेंसेस हो गया कुछ टाइम बाद। स्मेल तो शायद नहीं कर पाओगे कुछ। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब होता है तभी हम उसको इतना मतलब वैल्यू दे पाते हैं। जैसे कि अभी आप सब अपनी आइज क्लोज करिए, एक एग्जांपल देता हूँ, सब अपनी आइज क्लोज करिए। ये रिंगटोन जान पहचान लिए, रिंगटोन इसका फोन बजा है। तो यहाँ पे साउंड से हमें पता चल रहा है कि साउंड की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एमआई की रिंगटोन शायद जो एमआई यूज भी करे उसे ही पता है कि एमआई की रिंगटोन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी साइकोलॉजी के साथ प्ले किया जा रहा है। हर एक ऐप डेवलपर, हर एक यूआई यूएक्स डिजाइनर इस साइकोलॉजी को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, कभी ये यूज किया है फेसबुक में रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको सबको पता है। जब भी आप रिएक्शन करते हो एक टक का साउंड आता है, सबको पता है। जब भी आप इंस्टाग्राम पे डबल क्लिक करते हो एक टक का साउंड आता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस साउंड को बार-बार सुनना चाहते हो। आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं आप कौन सुनना चाहते हैं, बट आपकी साइकोलॉजी में आप उस साउंड को बार-बार सुनना चाहते हो। तो शायद आप स्क्रॉल करते करते लाइक भी कर जाओ, आपको पता नहीं चलेगा। तो यही एक कुछ साइकोलॉजिकल थिंग्स होते हैं जिससे ऐप डेवलपर्स, यूआईएक्स डेवलपर्स आपके ब्रेन से खेल जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट जो होता है, हमें नया कंटेंट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, टॉप पर स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करते हैं ऐसे, तो लोरी का साइन बन के आता है कि नहीं आता? तो ये लोडिंग का साइन आपको कभी कभार लगता है कि कभी कभार शायद वर्क नहीं करता, कभी आप स्वाइप करते हो वर्क नहीं करता, 2-3 बार स्वाइप करने के बाद शायद ही वर्क कर जाता है। तो ये भी एक तरीके का, ये आपके नेट की दिक्कत नहीं होती है। मैं पहले बता दूं, ये आता है कि अपने 5 टॉप आर्टिस्ट चुनो या 5 एल्बम सुनो या 5 जॉनर सुनो। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि वो ऐप को तुम्हारे लिए पर्सनलाइज कर सके। पर्सनलाइजेशन इन द सेंस कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐप यूज नहीं करोगे तो फिर ऐप का आप मजा ही नहीं ले पाओगे। तो पर्सनलाइजेशन का काम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो जस्ट लाइक दिस कि आप पहले अपने जॉनर को सिलेक्ट करते हो, देन उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है आपके फेवरेट सॉन्ग्स का। तो कभी अगर आपको लग रहा हो कि यूट्यूब में आपका हुआ सॉन्ग कैसे आ गया जो आपने अभी सर्च नहीं किया, तो उसका रिजल्ट वो इस वजह से होता है। अब थोड़ा हम साइकोलॉजी पे थोड़ा और डीप जाते हैं। हेडोनिक एडेप्टेशंस क्या होती है? अच्छा, सबका फेवरेट फूड क्या है? आपका फेवरेट फूड क्या है? ओके, आपका? पास्ता। तो अगर मैं आपको पास्ता आज पूरे दिन खिलाऊं तो आप खा लोगे? नहीं। अगर 3 टाइम्स की लिस्ट में आपको पास्ता तो आप खा लोगे? नहीं, 3 टाइम्स। ठीक है, तो आपका हेडोनिक एडेप्टेशन बहुत लो है। सॉरी, मतलब कोई गलत नहीं है, बट ठीक है। आप अगर मैं आपको पिज्जा 3 टाइम को खा लोगे और हफ्ते में 3 टाइम को, तो शायद नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? आप अपने ही फेवरेट खाने से बोर क्यों हो रहे हो? कभी ऐसा हुआ है कि यार रोज ही हम मोमोज खा रहे हैं, रोज ही पिज्जा खा रहे हैं, बट हम बोर हो जा रहे हैं कुछ टाइम बाद। रोज खाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें पहले जैसे वो टेस्ट था वो शायद ना आए। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली हमारी जो साइकोलॉजी वो वर्क ऐसे करती है कि जो फर्स्ट टाइम का जो आपका एक्सपीरियंस होता है, किसी भी चीज़ का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। वो बढ़िया है तो या तो सबसे ज़्यादा बेकार होगा। अगर वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है तो उसके बाद अगर आप कभी उसका एक्सपीरियंस करोगे, ओके, साइलेंस, तो अगर उसके बाद आप कभी किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तो उसको शायद आपको इतनी हैप्पीनेस ना आए या आपका हैप्पीनेस का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा।
तो हेडोनिक एडेप्टेशन ग्राफ ऐसा होता है, आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है और फर्स्ट फ्यू एक्सपीरियंस, फिर वो नीचे जाती रहती है, फिर आप उससे बोर हो जाते हो तो यहाँ पे आता है बैड एक्सपीरियंस में, फिर आप नई चीज ट्राई करते हो। ओके, हेलो एवरीवन प्लीज। तो अगर आप हर एक चीज सब ट्राई करते हो तो उसके साथ आपका हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। फिर जब उसको आप ज्यादा ही ट्राई करने लगते हो तो उसका एक्सपीरियंस बैड सर्कमस्टांसेस पर आ जाता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस आपको उतना ही बेकार होने लगता है। तो हेडोनिक एडेप्टेशन का यूज ऐप डेवलपर कैसे करते हैं? सबको ये गेम पता है? पबजी कौन बोल रहे हैं? पबजी लग रहा है तुम्हें? कौन सा गेम है ये? खेला है? किसी ने खेला फोर्टनाइट? कौन सी नंबर किसी और ने खेला है? जिसको याद हो अपना एक्सपीरियंस फोर्टनाइट का? किसी को याद है अपना एक्सपीरियंस फोर्टनाइट का? बहुत कम लोगों ने खेला है, पता है। चलो ठीक है, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो अब फोर्टनाइट के पहले सीजन में यूआई कुछ ऐसा दिखता था, बट 8 सीजन में यूआई ऐसा हो गया। ये 8 सीजन आपको पता है कितना डिफरेंस होगा? हर एक सीजन में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स का डिफरेंस आता है, तो अराउंड 3 साल का डिफरेंस फर्स्ट सीजन से 8 सीजन तक। तो जो फ्रीक्वेंट जो स्मॉल अपडेट्स होते हैं ना, वो इसी यूआई को अपडेट करो तो आपको पता भी चलता। आपको पता है फेसबुक आप कैसे यूज करते थे? फेसबुक का ऐप किसको याद? सबसे पहले जो 2015 के अराउंड, तब फेसबुक का ऐप का किसी को याद नहीं होगा, बट तुम्हें पता भी चला कि कितना यूआई चेंज हो गया है, और तुम्हारे आपके सामने उन्होंने यूआई चेंज कर दिया पूरा फेसबुक का, बट तुम्हें पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने स्मॉल अपडेट्स डाले हर एक महीने में कि तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है व्हाट्सएप के अराउंड हर 3-4 महीने में एक अपडेट तो आती है, तो वो यू अपडेट कभी कुछ ना कुछ यूआई में चेंज कर जाता है। कुछ हमें दिखाई दे जाते हैं, कुछ बहुत लेट समझ में आते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप एक फीचर आया है, बहुत रिसेंट फीचर है, कि जो भी बहुत ज्यादा फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं उसमें सर्च का ऑप्शन आ गया है ना, तो सर्च करके आप उस मैसेज के बारे में पढ़ सकते हो कि वो सही है या फिर बेकार है। अब जानते हैं पर्सुएसिव डिजाइन। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं इन्फ्लुएंस करने को ह्यूमन के ब्रेन को अपने डिजाइन या अपने प्रोडक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया साइकिल आपको समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया साइकिल में आपको पता है, आप यूजुअली इंस्टाग्राम आपको पता है कुछ दिन बहुत ज्यादा यूज करते हो, कुछ दिन बहुत कम यूज करते हो, सबके साथ होगा। बट मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं कोई फोटो अपलोड करता हूँ तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा यूज करने लगता हूँ इंस्टाग्राम। ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है? कभी इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड किया? चाहिए होता है कि कौन जितने लाइक्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, कौन कमेंट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर भाई, आप कभी इंस्टाग्राम कब ज्यादा यूज करते हो? से पोस्ट करता हूँ, स्टोरी डालता हूँ चेक करने के लिए। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम पोस्ट डाल रहे हैं तो हमें ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं रिएक्शन में क्या आएगा। हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे तरह रिवॉर्ड की तरह एक्ट करते हैं। हमें लग रहा है कि 100 लाइक्स में आ गए, हम भाई बन गए फुल इन्फ्लुएंसर, अब हम मतलब दुनिया फोड़ देंगे बिल्कुल यार, इन्फ्लुएंसर बन गए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें वो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो चेन रिएक्शन चलती रहती है। फिर आप सोशल मीडिया यूज करोगे, फिर आप कभी ना कभी कुछ पोस्ट करोगे, देन आप फिर उसके रिएक्शन अपडेट करोगे, रिएक्शन आपको रिवॉर्ड तरह मिलेगा, और फिर आप सोशल मीडिया यूज करोगे। तो यही एक साइकिल है जिसका ऐप डेवलपर्स बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपकी मतलब पूरी मेमोरी आपकी इसमें ही जा रही है, तो थोड़ा देख के रखना। अब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? किसी भी एक ऐप के लिए आपका टाइम वेस्ट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बताओ कोई। उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा, एंगेजमेंट होगी, ठीक है, उनका क्या फायदा होगा? पैसा आएगा, उनको एड्स दिखा रहे हैं, उनको आप पैसा दे रहे हो उस चीज का। उनके पास हमारा डेटा जा रहा है भाई एकदम, भाई जकरबर्ग तुम्हें छोड़े हमने। तो
उनके पास डेटा ज़्यादा है, हमारा डेटा बेच रहे हैं, कुछ कुछ नहीं बेच रहे हैं, इलॉन मस्क ओपी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा इनका ऐप इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा उनको ही फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा उनके यूजर्स बढ़ेंगे और उतना ही ज़्यादा उनके पास अमाउंट आएगा। अब हमें याद है कि यार कुछ टाइम पहले हमारे फ़ोन ऐसे दिखते थे, तब हम फ़ोन में क्या करते थे, कॉल करते थे, SMS भेजते थे। ये इसमें बहुत तगड़ा फीचर था, इसमें आप रोज़ भेज सकते थे, एनिमेटेड रोज़ आता था, वो आप भेज सकते थे। मैंने एक दिन भेज दिया था, मेरी मम्मी को बहुत सुनाया था मुझे, 3 रुपये कट गए थे उसमें। तो यार ये बहुत ही, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते थे उस फोन में यार? स्नेक तो खेलते हो यार, स्नेक खेला होगा। एक है उसमें स्पेस का एक गेम आता था, मुझे याद है उसका नहीं? स्पेस इम्पैक्ट मेरे पास अभी फोन है। हाँ बिल्कुल भाई, प्रो गेमर। तो देखो यार, तो उस फोन में तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, बट आज हमारे फोन हो गया ऐसे। किसके पास है, किसी के पास है ऐसा फोन? आईफोन है, दूसरा कौन सा है? MI सैमसंग है। मतलब इतने महंगे फोन तो यूज नहीं करे आज तक। तो ठीक है, तो आजकल हमारे फोन ऐसे हो गए हैं, अब हमें पता क्या होगा, 10,000 से ज़्यादा ऐप्स हैं और कुछ तो ऐसे ऐप्स हैं कि जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। भाई मैं स्पॉटिफाई, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन सब पे जिंदा नहीं रह सकता। अब तो मैं लाइफ अपनी इमेजिन भी कर सकता। एक दिन यार तुम्हें याद हो, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था इंटरनेट को प्रोटेस्ट के टाइम पर, तो यार उस दिन बहुत हालत खराब हुई थी। अगले दिन पेपर था और मैं कुछ नहीं पढ़ पाता। तो यार एप्लीकेशंस तो जो अब हमारे फ़ोन है, तो उसमें आपका टेंशन गेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले वो कुछ अपडेट भी डाल सकते थे पुराने फ़ोन्स में, बट इसमें अपडेट डाल के वो आपका टेंशन बहुत ज़्यादा गेन कर जाते हैं। तो ये लाइन पढ़ो, समझो क्या कहना चाह रही है। तो सिर्फ दो ही क्या बोलूँ इनको, कंपनीज या 2 ही बंदे अपने कस्टमर्स को यूजर्स बोलते हैं, इलीगल ड्रग्स और सॉफ्टवेयर्स। तो समझो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या वाइट, जितना ज़्यादा वाइट, जैसे 2 कलर होते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, हम 2 कलर लिए जाते हैं, वाइट एंड ब्लैक। तो वाइट एंड ब्लैक आर द एक्सट्रीम ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। तो उसके बीच में तो वाइट और ब्लैक में तो हर एक कलर जाएगा क्योंकि वो एक्सट्रीम में है कॉन्ट्रास्ट के। बट रेड और ऑरेंज में इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, इसलिए रेड उसके साथ मिक्स हो रहा है। बट ब्लू के साथ क्या दिक्कत आ रही है? ब्लू के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट रेड का कॉम्प्लीमेंट होता है, किसको आइडिया है रेड का कॉम्प्लीमेंट कलर? किसको पता है रेड का कॉम्प्लीमेंट कलर? पर्पल, ग्रीन। तो इसमें कोई इसमें आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, उसके बीच में 2 रेक्टेंगल्स हैं। अब मुझे बताओ, उन 2 रेक्टेंगल्स से कलर अलग है या सेम है? सेम कौन कह रहा है? अलग कौन कह रहा है? कलर दोनों के सेम है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, तो अब तुम देख सकते हो दोनों कलर सेम है, बट वो एक डिफरेंट पर्पल के साथ और एक डिफरेंट पर्पल के साथ अलग क्यों दिख रहा है? आपका कंप्यूटर कलर ब्लाइंड तो नहीं हो सकता है, तो ऐसा किसी को रीजन पता है इसका? ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को रीजन पता है ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको दूसरे कलर के साथ डिफरेंट कलर दिख रहा है पर दूसरा डिफरेंट दिख रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी आईज इसको शायद मिक्स कर रही है उन 2 कलर्स को, बट उन 2 कलर्स को आपकी आईज डिफरेंशिएट कर पा रही है। तो ये बेसिकली कलर्स को जब यूज करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि सेम ह्यू के या सेम सैचुरेशन से कलर हम अवॉइड करते हैं। सेम ह्यू के कलर तो फिर भी चल जाते हैं, बट सैचुरेशंस डिफरेंट होनी चाहिए। फॉन्ट्स, व्हाई फॉन्ट्स मैटर? तो ये सबने देखा होगा, ये मीम तो बहुत पॉपुलर है, ये सबने देखा होगा। या ये मीम भी देखा तुमने? तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? पहले वाले टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? पहले वाला टेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने लवर को लिखा है, दूसरा वाला शायद किसी मर्डर ने लिखा है। तो फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे टाइपोग्राफी फॉन्ट्स के बारे में। तो अभी के लिए